दोस्तों, इस दुनिया में एक से बढ़कर एक इमारत मौजूद है, लेकिन ताजमहल जैसी कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। आपको पता होगा कि ताजमहल का दुनिया में कितना नाम है। ताजमहल दुनिया के 7वें अजूबे में से एक है और ताजमहल भारत का एक राष्ट्रीय स्मारक भी है। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल की यादों में कराया था। एक बार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आए थे तो ताजमहल को देखने के बाद उन्होंने कहा था, आज मुझे एहसास हुआ इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताज देखा है और एक वो जिन्होंने ताज नहीं देखा है। दोस्तों, आज आप ताज के बारे में ऐसी बातें जानोगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी हो। मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी की सुंदरता के कारण उसे मुमताज महल की उपाधि दी थी। आगरा का ताजमहल पर्यटन विभाग की देखरेख में रहता है। ताजमहल की थोड़ी दूरी पर ही बुलंद दरवाजा भी है और एक किला भी है। दोस्तों, हजारों टूरिस्ट जो ताजमहल को देखने आते हैं वो ये नहीं जानते जिसे वो सामने से देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाजा है वो नदी की दूसरी तरफ है। आज ज्यादातर टूरिस्ट ताजमहल को वैसा नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताजमहल तक पहुंचने के लिए नदी ही मुख्य रास्ता थी। ये एक तरह का हाईवे था। बादशाह और उसके शाही मेहमान नाव में बैठकर आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ती गई और चबूतरा नष्ट हो गया। उस समय बादशाह और उसके मेहमान उसी चबूतरे से ताजमहल आया करते थे। यह भी कहा जाता है शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात अफवाह जैसी लगती है क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर ये करारनामा लिखवाया था कि ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं ये बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी हैं, बल्कि चारों बाहर की ओर हल्की झुकी हुई हैं और इन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि भूकंप जैसे आपदा आने पर ये गिरे भी तो बाहर की ओर, जिससे मुख्य मकबरे को कोई नुकसान न पहुंचे। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची इमारत है, लेकिन शायद आप जानकर हैरान होंगे कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। दुनिया में जितने भी ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं, उनमें से सबसे सुंदर कैलीग्राफी ताजमहल की हुई है। जब आप ताजमहल के बड़े दरवाजे से अंदर जाते हैं, ताजमहल पर लिखा ये सुलेख आपका स्वागत करता है। हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति से रह तथा उसकी परम शांति तुझ पे बरसे। जिस वक्त शाहजहां बादशाह बना वो मुगल सल्तनत का सबसे सुनहरा दौर था, या यूं कहें कि शाहजहां का जमाना मुगल हुकूमत के बसंत जैसा था। चारों तरफ अमन और खुशहाली थी। प्रजा के लिए बादशाह का हुक्म सबसे ऊंचा होता था। बादशाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का शौक था। उन्होंने मुगल वास्तुकला के साथ भारत के प्राचीन इतिहास को मिला दिया था। ऐसी भव्य इमारत दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके लिए सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगवाया गया था। लापिस लाजुली अफगानिस्तान से लाया गया था। टर्कोई तिब्बत से मंगवाया गया था। कुल मिलाकर ऐसे 28 किस्म के रत्नों को सफेद संगमरमर में जड़ा गया था। 1000 से भी ज्यादा हाथी इस्तेमाल किए गए। ताजमहल आज से करीब 400 साल पहले 1631 में बनना स्टार्ट हुआ था और ये 22 साल बाद 1653 में पूरा हुआ था। इसका निर्माण 20,000 मजदूरों और कारीगरों ने मिलकर किया था। वास्तुकला का इससे शानदार नमूना दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं है। ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी है इसकी तकनीकी इटली के कारीगरों से ली गई थी। 1857 के क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने ताज को काफी नुकसान पहुंचाया
उन्होंने बहुत कीमती रत्नों को ताजमहल की दीवारों से खोदकर निकाल लिया था। ताजमहल के मुख्य गुंबद पर जो कलश है, किसी जमाने में वो सोने का हुआ करता था। 19वीं सदी के शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर कांसे का कलश लगा दिया गया था। दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि किसने इसे डिजाइन किया था, लेकिन ये कहा जा सकता है 37 लोगों की टीम ने मिलकर नक्शा तैयार किया था। ये 37 वास्तुकार दुनिया के दूर दूर के कोने से बुलाए गए थे। ताजमहल की नींव बनाते समय ताजमहल के चारों तरफ बहुत से कुएं खोदे गए थे। ये कुएं ताजमहल की नींव को मजबूत बनाते हैं। 1653 में जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ था, उस समय इसके निर्माण की कीमत करोड़ों में आकी गई थी। उसी हिसाब से अगर आज ताज बनाया जाए तो इसे बनाने में कम से कम 57 अरब 60 करोड़ रुपए लगेंगे। एक भारतीय लेखक P.N. ओक ने एक किताब में लिखा था जिसका नाम था ताजमहल। इस किताब में उन्होंने कई तर्कों के साथ ये दावा किया था कि ताजमहल मकबरा बनने से पहले एक शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महल्य था। 2000 में पीएन ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ताजमहल की साइट खोदने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। एक कहानी प्रसिद्ध है कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरी तरफ काले संगमरमर से ऐसा ही एक काला ताजमहल बनाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो काला ताजमहल बनवा पाए, औरंगजेब ने उसको कैद खाने में डलवा दिया था। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि ये बाद में बनाई गई कहानी है। जिस जगह काला ताजमहल बनाने की बात कही जाती है वहाँ कई बार खुदाई की जा चुकी है, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये पता चल सके शाहजहां काला ताजमहल बनवाना चाहते। ताजमहल की डिजाइन हुमायूं के मकबरे से प्रेरित है। हुमायूं शाहजहां के परदादा थे। उनका ये मकबरा हिंदुस्तान में बनने वाली कई इमारतों के लिए प्रेरणा बन गई थी। दूसरे विश्व युद्ध में सरकार ने मकबरे के चारों ओर बांस का घेरा बनाकर सुरक्षा कवच तैयार किया था और ये जर्मन और जापानी हवाई हमलों से सुरक्षा की जा सके। कई देशों में ताजमहल के नकल पर बनी इमारतें मौजूद हैं, जैसे चीन, बांग्लादेश और कंबोडिया में, और ऐसी एक इमारत भारत में भी मौजूद है। बीबी का मकबरा इमारत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसे मुगल बादशाह आजम शाह ने अपनी मां की यादों में बनवाया था। इसे ताजमहल की तर्ज पर बनवाया गया था। इस मकबरे का गुंबद ताजमहल के गुंबद से छोटा है और इसका सिर्फ गुंबद ही संगमरमर का है और सब प्लास्टर किया गया है। ताजमहल की सबसे ज्यादा लोकप्रियता इसके निर्माण से जुड़ी अद्भुत प्रेम कहानी से है। बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इस इमारत को बनवाया था। मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां ने उसे मुमताज महल नाम दिया, यानी कि महल का सबसे अनमोल रत्न। महज 38 की उम्र में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज की मृत्यु हो गई। उस वक्त वो बुरहानपुर में थी। अपनी प्रिय बेगम की मृत्यु के बाद बादशाह दुखी हुए, जैसे उनकी जिंदगी ही तबाह हो गई हो। आखिर उनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल को बनवाने का फरमान जारी किया। पहले मुमताज को बुरहानपुर में ही दफनाया गया था। इसके बाद शाहजहां ने ताज को बनवाना शुरू किया। तब बुरहानपुर से मुमताज के शव को निकालकर जहां ताजमहल बन रहा था उसके पास एक बगीचे में दफनाया था। ताजमहल को तैयार होने में 22 साल लगे। तब तक मुमताज का शव बगीचे में ही बनाई गई कब्र में दफन रहा। बाद में उसे ताजमहल के अंदर मुख्य गुंबद के नीचे दफनाया गया। शाहजहां का पूरा ध्यान ताजमहल को एक सुंदर रूप देने में लगा रहा। इसी बीच शाहजहां के बेटे ने आगरा पर हमला करके अपने पिता को ही कैद कर लिया। शाहजहां से पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा ऐसी जगह पर कैदी बनाकर रखा जाए जहां से वो सीधे ताजमहल को देख पाएं, और उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी गई। कैद में रहते हुए हर वक्त शाहजहां ताजमहल को देखते रहते थे और वहीं उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। मृत्यु के बाद उन्हें भी मुमताज के साथ ताजमहल में दफनाया गया। एक हारे थके बादशाह को अगर किसी ने गिरने नहीं दिया तो वो मुमताज के लिए
उसका बेपनाह प्यार था। जिस लग्न से प्यार की ये अनोखी मिसाल बनकर तैयार हुई, उसकी मिसाल आज पूरी दुनिया के सामने है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने ताजमहल के बारे में लिखा है, वक्त के गाल पर एक आंसू हमेशा हमेशा के लिए। शाहजहां जानते थे ये दौलत, ये ताकत और ये शानो शौकत एक दिन खत्म हो जाएगा। उन्होंने सोचा कुछ ऐसी यादगार चीज बनाई जाए जो हमेशा याद रहे। आगरा के ताजमहल में शाहजहां और उनकी मुमताज महल का मकबरा भी है। बेगम मुमताज आसफ खां की पुत्री थी, जिनका विवाह शाहजहां से 1612 ईस्वी में हुआ था। शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 ईस्वी तक रहा। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। शाहजहां की मृत्यु 1658 ईस्वी में हो गई। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।